हमारा इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और आप स्टॉक ग्रुप कैसे बना सकते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, कितना परचेस करा कितना सेल करा सारी रिपोर्ट में आप कैसे लिखते हैं, गोडाउन कैसे सिलेक्ट करते हैं या लोकेशन, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं, ये सारी जानकारी होगी। और एक कंप्लीट बिल अपन बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? टेली प्राइम पे बनाएंगे। न्यू लेटेस्ट जो वर्जन आया है 6 पॉइंट, उस पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं ये कर लेती हूँ कि एक कंपनी क्रिएट कर देती हूँ। तो क्रिएट कंपनी पे मैंने क्लिक करा। आप लोगों को मैं कंपनी क्रिएट करना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई एसके प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग एड्रेस वगैरह डिटेल आपको देना है तो आप दे सकते हैं। अभी अपन डमी डेटा ले रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं नहीं दे रही हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। देन यहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, आपको ये दोनों ऑप्शन यस करना है तो आपको सारे फीचर्स दिखाई देंगे। आपको अभी इन्वेंट्री मैनेज मेंटेन करना है तो आपको ये ऑप्शन एप्लीकेबल होना चाहिए और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी ऑप्शन एप्लीकेबल होना चाहिए, यस करना है आप लोगों को। देन एंटर प्रेस करते हैं। अभी हम जीएसटी का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो चाहे तो अपन जीएसटी को नो रख सकते हैं, और अगर आप जीएसटी के साथ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं जो आगे क्लासेस में अपन करेंगे तो उस तरीके से भी अपन यहाँ पे यस कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नॉर्मल एक बिल बनाना अपन सीख रहे हैं। एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है हमें, और गोडाउन बनाना है, स्टॉक कैटेगरी बनाना है, यूनिट ऑफ मेजर बनाना है। मैं आपको दोनों तरीके से मेथड से बताऊंगी। एक तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और दूसरा चाहें तो आप अलग भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं और अलग से पहले बना के रखे फिर आप एंट्री भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली जाएंगे टैली में क्रिएट पे, और क्रिएट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। मुझे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है तो मैंने ग्रुप पे क्लिक करा। नेम पूछना है तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीवी है, जिसका मैं फुल फॉर्म टेलीविजन भी लिख सकती हूँ, चाहूँ तो टीवी भी लिख सकती हूँ। आपने एक्सेप्ट करा दिया। बहुत सिंपल है बनाना, इजी रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। यहाँ पे टीवी बन चुका है। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। तो हमने नेक्स्ट बनाया मॉनिटर, कंट्रोल ए, माउस, कंट्रोल ए और कीबोर्ड, कंट्रोल ए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि हमारा स्टॉक ग्रुप बन चुका है। स्कैप करके आप बाहर आएंगे। स्कैप करके बाहर आने के बाद आप स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी क्या थी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 इंच का है, 40 इंच का है, 30 इंच, 40 इंच, 14 इंच एंड वायरलेस, 14 इंच एंड वायरलेस। आप लोगों को लग रहा होगा कि टीवी एक ही बार स्टॉक ग्रुप बनाया है, तो एक बार वन टाइम स्टॉक ग्रुप यूज मतलब क्रिएट करना है आपको, सेकंड टाइम आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे वायरलेस मैंने वन टाइम बनाया है, मगर सेकंड टाइम भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है स्किप करके अपन बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिट। आप यूनिट बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड दो यूनिट आ रही है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल यूनिट कर रहे हैं तो सिंपल, और कंपाउंड यूनिट अगर यूज कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg 500 ग्राम, तो दो यूनिट यूज हो रही है, एक kg और एक ग्राम, तो आप यूज करेंगे कंपाउंड यूनिट। उसके लिए आपको दो सिंपल यूनिट क्रिएट करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अभी तो हम सिंपल यूनिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिंबल, तो आप सिंबल बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एन बोला है, फुल फॉर्म आ रहा है नंबर। जीएसटी वगैरह ऑन करते हैं और भी ऑप्शन ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई आती है, तो वो लिस्ट में भी आप एनओएस सेलेक्ट कर सकते हैं। एनओएस सिंबल में आता है, मगर हम एन क्रिएट करना चाहते हैं तो एन क्रिएट कर देंगे। दूसरा आ जाता है पीसेस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पीसेस और एक्सेप्ट करा दिया। स्कैप करके अपन पीछे आएंगे, गोडाउन पे चले आएंगे। हमारे क्वेश्चन के मुताबिक दो गोडाउन थे, एक भोपाल और दूसरा गोडाउन था हमारा इंदौर। इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। स्कैप करके बाहर आएंगे। यूनिट ऑफ मेजर बन चुका है, गोडाउन बन चुका है, स्टॉक आइटम बन चुका है, कैटेगरी बन चुकी है। अब सबसे लास्ट में बनाएंगे अपन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में देखिए यहाँ कैटेगरी मेंशन नहीं हो रहा, तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आप एक्टिवेट करा देंगे स्टॉक
आइटम और स्टॉक कैटेगरी का। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को हमने यस कर दिया और एक्सेप्ट करा दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के मुताबिक सैमसंग की टीवी थी। तो सैमसंग टीवी किस ग्रुप में आ रही है? देखिए यहाँ पे ग्रुप मेंशन होने लगे। टेलीविजन है। आपने फॉर एग्जांपल बनाया नहीं है, भूल गए हैं, तो आप क्रिएट से भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टेलीविजन यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। कितनी इंच की थी? तो 30 इंच की। एक डमी डेटा बनाया है मैंने, नंबर में देना है तो नंबर। एंटर प्रेस करा। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस पहले से ही है तो आप क्वांटिटी रेट अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा आ जाती है हमारी टीवी, ओनिडा की है। ओनिडा टीवी, इसमें भी कौन सा आ जाएगा ग्रुप? टेलीविजन, 30 इंच और नंबर, एक्सेप्ट। तीसरा आ जाता है हमारा डेल का माउस। डेल माउस में माउस कैटेगरी ग्रुप माउस है। वायरलेस है तो वायरलेस, और आप पीसेस मिला रहे हैं तो पीसेस। फिर आ जाता है डेल का कीबोर्ड। डेल का कीबोर्ड भी आप ग्रुप है माउस, वायरलेस एंड पीसेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनिटर। एचपी मॉनिटर था। एचपी मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर है। कितने इंच का है? 14 इंच का है और नंबर में ला रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नंबर। एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट करा दिया। स्केप करके बाहर जाएंगे और स्केप करेंगे। आपको अगर 2 लेजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट से भी बना सकते हैं, परचेस और सेल की, या जिस भी सप्लायर को बेच रहे हैं या फिर कस्टमर को बेच रहे हैं तो सप्लायर से ले रहे हैं तो वो सप्लायर और कस्टमर भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले अपन बाउचर में चले आएंगे और बाउचर में जाने के बाद मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F9, और नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं परचेस करने के लिए F9, उस पर प्रेस कर सकती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी का नेम, परचेस लेजर और क्वांटिटी रेट अमाउंट दिख रहा है। मान लीजिए किसी का जब एंट्री करना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी रेट अमाउंट नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल एस से जाके यहाँ पे आप आइटम इनवॉइस ऑप्शन को कर सकते हैं या चेंज मोड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं 1 अप्रैल की एंट्री कर रही हूँ। पार्टी नेम अभी फिलहाल मेरा कैश है, मैं कैश में ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। रिसीट नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हैं आप। कौन सा एजेंट है, बिल कहाँ पे है, मोटर व्हीकल क्या है, डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। सप्लायर का नाम लिखना चाहें तो यहाँ सप्लायर का नाम मेंशन कर सकते हैं। परचेज की लेजर मेरे पास यहाँ मैंने बनाई नहीं है तो डायरेक्ट मैं क्रिएट पे जाऊंगी और यहाँ से मैं क्रिएट कर दूंगी परचेज की लेजर। परचेज का ग्रुप क्या होता है? परचेज अकाउंट। मैं ऑलरेडी लेजर पे एक वीडियो बना चुकी हूँ तो लेजर का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। नेम ऑफ आइटम पूछ रहे हैं तो मैं सारे आइटम की एंट्री इकट्ठा कर रही हूँ। तो सैमसंग की टीवी मैंने ली है। गोडाउन कहाँ पे है? भोपाल में है। कितनी क्वांटिटी खरीदी है? तो मेरे क्वेश्चन के मुताबिक, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 15 क्वांटिटी खरीदी है 1 लाख रुपए की। तो मैं यहाँ पे 15 लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, 1 लाख रुपए में इंसर्ट करूंगी, देन एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आपका यूनिट ऑफ मेजर आपने बनाया था तो एन आ चुका है और आपका टोटल अमाउंट भी आ गया। एंटर प्रेस करेंगे आप। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओनिडा टीवी। ओनिडा टीवी का गोडाउन भी आपका भोपाल था। इसकी कितनी क्वांटिटी है? 10 क्वांटिटी है और 25 लाख की है क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपन ने ये लिख लिया, 20 क्वांटिटी 10 है, 25 लाख। एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करेंगे, 5 लाख। एंटर प्रेस करेंगे। डमी अमाउंट है तो अमाउंट ऐसे ही डेटा दिया गया है, 2,50,000 है तो 2,50,000 कर देंगे, अभी सुधार देंगे। एचपी मॉनिटर है। नेक्स्ट हमारा एचपी मॉनिटर, उसका गोडाउन इंदौर है, इंदौर पे आ जाइए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनिटर 50, 5,000 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी 5,000 रुपए के हिसाब से। एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ मैंने इसका अमाउंट थोड़ा चेंज करा था तो मैं अमाउंट सुधार देती हूँ अभी। किसका? इसका। ठीक है, 2,50,000 मॉनिटर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा डेल का कीबोर्ड। डेल का कीबोर्ड भी मैंने इंदौर से खरीदा है। 20 क्वांटिटी है मान लीजिए, 800 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से।
एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ गया है डेल का माउस। डेल माउस भी हमने इंदौर में रखा है गोडाउन। 50 अपन ने खरीदे हैं और 500 रुपये का एक हमने खरीदा था। एंटर प्रेस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस में आप लोगों को मैं यहाँ जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी सारे टाइप जीएसटी की बताऊंगी। अभी फिलहाल अपन को परचेस का ऐसे ही बिल बनाना है। एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस करा। नरेशन आपको लिखना है तो लिख दीजिए आप नरेशन बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम दिस कंपनी, जिस भी कंपनी से लिया हो आपने। एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट। अब आपको सेल करना है क्योंकि ये आपने परचेस करा था आइटम। सेल करने के लिए आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, और नहीं तो यहाँ सेल ऑप्शन बाउचर दिख रहा है, आप सेल बाउचर पे आ जाएंगे। पार्टी नेम अगेन मैं कैश कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी पर्सन का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्रिएट कर लेते हैं अपन सेल का लेजर। सेल, सेल किस में जाएगा? सेल अकाउंट पे। एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस करा। नेम ऑफ आइटम, आपने सैमसंग का टीवी लिया है। गोडाउन कहाँ है आपका? भोपाल में। 15 क्वांटिटी आपने ली है, मान लीजिए 10 क्वांटिटी आप बेच रहे हैं। आपने 1 लाख की खरीदी थी और आप 1.5 लाख का उसको सेल कर रहे हैं। आपने एंटर प्रेस करा। दूसरा आ जाता है हमारा ओनेडा टीवी। ओनेडा टीवी भी यहाँ पे भोपाल में है। 10 आइटम है, मैंने 5 आइटम बेच दिए। 2.5 लाख की खरीदी थी, 3 लाख में बेच देती हूँ मैं। एंटर प्रेस करूंगी। नेक्स्ट आ जाता है HP मॉनिटर। HP मॉनिटर आपने गोडाउन कहाँ पे है? इंदौर में है। इंदौर में है, आपने कितने क्वांटिटी खरीदी है? आपके पास 50 क्वांटिटी है, आपने मान लीजिए 40 क्वांटिटी बेच दी है। 5,000 में खरीदा था, आपने 8,000 में बेच दिया। एंटर प्रेस करा। यहाँ पे आप माउस, कीबोर्ड जो आप बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, और अलग अलग वाउचर में भी अलग अलग एक एक आइटम की भी एंट्री कर सकते हैं। मैं भी सब एक साथ सारे आइटम की एंट्री कर रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट भी इजीली आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं रहता। 600 रुपये में बेच दिया। एंटर प्रेस करा। नेक्स्ट आ जाता है माउस, हो चुका है। कीबोर्ड, कीबोर्ड है हमारा इंदौर। 30 क्वांटिटी खरीदी है, 25 क्वांटिटी अपन बेच देते हैं। 800 में खरीदा था, 900 में बेच देते हैं। एंटर प्रेस करा। अगेन जीएसटी, CGST, SGST अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे अपन फर्दर वीडियोस में उसके बारे में पढ़ेंगे। एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस करा और एक्सेप्ट करा दिया। स्कैप करके बाहर आएंगे अपन गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको आपकी एंट्रीज देखना है तो डे बुक पे आप देख सकते हैं। इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे गलत इंसर्ट हो गई हो, या आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपन बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट अभी मैंने कैपिटल या फुल एंट्री कंपनी की नहीं करी है, तो सिर्फ परचेसिंग और सेलिंग बता रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। देखिए आपको प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट 8,76,500 का। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है तो स्टॉक समरी पे जाएंगे। यहाँ पे मॉनिटर, माउस और टेलीविजन सब ग्रुप के हिसाब से दिख रहा है। टेलीविजन का मुझे देखना है तो देखिए ओनिडा टीवी और सैमसंग की टीवी है। 5-5 क्वांटिटी मेरे पास बची है। ये इनवर्ड है कि मेरे पास आया 10 था और मैंने आउटवर्ड 5 मैंने भेज दिया और क्लोजिंग मेरे पास 5 बची है। और यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। माउस का देखना है तो हमें माउस में डेल का कीबोर्ड और डेल का माउस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माउस दिखाने की वजह यह है कि आई थिंक ग्रुप में अपन ने माउस कर दिया है, तो इसको सुधार सकते हैं अपन। किस तरीके से सुधारेंगे? आप अल्टर पे जाइए। अल्टर पे जाने के बाद आपने ग्रुप में स्टॉक आइटम में करेक्शन करना है। और किसमें करेक्शन करना है? कीबोर्ड में। देखिए यहाँ माउस मेंशन है इसलिए दिख रहा है। आप कीबोर्ड मेंशन कर देंगे तो आपकी सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगी। स्टॉक समरी पे चले आते हैं। स्टॉक समरी में जाने के बाद अगेन माउस, देखिए डेल माउस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। मान लीजिए आपने जिनको सेल किया है उनको बिल चाहिए तो आपने ओपन करा, या उसी टाइम पे भी कर सकते हैं एट द मोमेंट। Ctrl+P प्रेस करा एंड देन प्रिंट कर सकती हूँ। मैं अभी प्रिंट नहीं करना चाहती, प्रीव्यू देखना चाहती हूँ, तो मैंने आई प्रेस कर दिया। देखिए ये आपका बिल तैयार है। इस तरीके से आपकी कंपनी का नाम, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी वो सारी की सारी आपके बिल पे दिखाई दे देगी। ओके, थैंक यू।